All right. So, hello learners, welcome back to this very amazing lecture. अच्छा, in this particular lecture मैं आपको लेकर के जाऊंगा एक बहुत जबरदस्त ट्रिप पर। इस ट्रिप का नाम है सर मैम वैल्यू सिस्टम। ठीक है सर मैम, वैल्यू सिस्टम एंड वैल्यू से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं जो कि हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन है और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के एनालिसिस के बाद जो टॉपिक्स, जो सब टॉपिक्स, जो पॉइंट सामने आए, जो कॉन्सेप्ट सामने आए, वो सारा का सारा इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है सर मैम, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। रीड द डिस्क्रिप्शन फर्स्ट एंड देन वॉच इट। अच्छा, किसी ने एक बहुत जबरदस्त बात की कि व्हेन योर वैल्यूज आर क्लियर ना, मेकिंग डिसीजंस बिकम इजियर। ठीक है, तो डिसीजन लेना इजियर हो जाता है, समझ गया। तो एथिकल डायलमा है ना, और डेली रूटीन में जो हम डिसीजंस लेते हैं वो सब आपके वैल्यू ड्रिवन रहते हैं। क्या रहते हैं? वैल्यू ड्रिवन। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द वैल्यूज। ठीक है, अगर मैं आपसे आज डेफिनेशन पूछूं वैल्यू की, यूपीएससी का पीवीएससी का क्वेश्चन है कि डेफिनेशन की, डेफिनेशन बताओ वैल्यू की, क्या बताओगे आप? सब अपने अपने डेफिनेशन अभी लिखो इस टाइम पे कमेंट सेक्शन में, देखते हैं किसकी सबसे जबरदस्त है, या फिर हम बात करते हैं आप क्या समझते हो वैल्यूज से। ठीक है, सो वैल्यूज की जब हम बात करते हैं, वैल्यूज, ठीक है, तो वैल्यूज क्या होता है बेसिकली? ये वैल्यू होता है सर में, क्या हुआ? वैल्यू, या फिर आप बोल लो इम्पोर्टेंस। क्या बोला मैंने? इंपॉर्टेंस। किनको इंपॉर्टेंस देना है? यहाँ पर इंपॉर्टेंस जो हम असाइन करते हैं टू द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड जो कि हमारे आसपास रहता है। ठीक है, हमारे अराउंड है। ठीक है, एक वैल्यू, अ वैल्यू इज अ प्रेफरेंस। आपकी चॉइस रहती है एज वेल एज अ कंसेप्शन ऑफ द प्रिफरेबल, कि आप क्या प्रिफर करते हो। समझ गया आप? इट्स अ प्रिफरेबल कॉन्सेप्शन ऑफ प्रिफरेबल। सो अब बात करते हैं वैल्यूज की। तो वी एट्रीब्यूट्स टू एवरी ह्यूमन एक्शन विच इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द वास्टनेस ऑफ द वैल्यूज। यानी कि आप जो भी करोगे वो किसके अंदर आएगा? वो वैल्यूज के अंदर आएगा, समझ में? ठीक है, आपके जितने भी एक्शंस रहेंगे। सो वैल्यू एक्चुअली आपके इंडिविजुअल बिलीव्स होते हैं। क्या होते हैं? इंडिविजुअल बिलीव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, इनको जरूर अपने आंसर्स में, अपने डेफिनेशंस में मेंशन करना। मजा आ जाएगा, ठीक है, पढ़ने वाले में नंबर तभी आएंगे। वैल्यूज आर इंडिविजुअल बिलीव्स जो मोटिवेट करते हैं पीपल को टू एक्ट वन वे और अनदर। समझ गए? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बता दी। सो दे सर्व एज अ गाइड फॉर ह्यूमन बिहेवियर। हमारे तरह हमारे लिए गाइड का काम करते हैं। तो जनरली जब बात करते हैं, पीपल आर प्रीडिस्पोज टू अडॉप्ट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वैल्यूज दैट दे आर रेज्ड विद अपब्रिंगिंग। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने बात करी थी, और आने वाले टाइम पे भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन वैल्यूज का ओरिजिनेशन होता है, इनकलकेशन होता है आपके लाइफ में। ठीक है, इसके अंदर फैमिली का क्या रोल रहता है। हालांकि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि एथिक्स को हम किस तरीके से करते हैं, फैमिली का रोल, ये सब चीजें। राइट, अब जैसे आपकी कोई वैल्यू होगी, आपकी कोई वैल्यू या मान्यता है, मान लीजिए, अब आप उसके साथ ही बड़े हुए हैं, तो आपको वो सही लगती है, राइट, बिकॉज द वैल्यूज वैल्यूज आर फ्रॉम योर पर्टिकुलर कल्चर जिससे आप रिलेशन रखते हो। बट ऐसा नहीं है कि अदर कल्चर की गलत है, वो उनके लिए भी करेक्ट है। राइट, और कुछ ऐसी वैल्यूज होती है, यूनिवर्सल वैल्यूज, जो कि सबके लिए करेक्ट है, राइट है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे ह्यूमन ह्यूमन वैल्यूज की, यूनिवर्सल वैल्यूज की, जब हम बात करेंगे ऑनेस्टी, ग्रेटनेस, ये सब चीजें। ओवरऑल हम पढ़ क्यों रहे हैं ये सब चीजें? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको क्या करनी है अल्टीमेटली जाकर के? एथिकल डिसीजन मेकिंग, राइट? ये तो करना है, इसलिए तो पेपर के हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं। तो ओवरऑल जब भी हम एथिकल डिसीजन मेकिंग करते हैं, हम वैल्यूज को वे करते हैं। वे मतलब तोलते हैं कि कौन सी राइट है ना, वर्चुअस है। राइट, ऑन दी अदर हैंड हम बात करते हैं कौन सी गलत है, रॉन्ग है ना, चूजिंग विच वैल्यूज आर एक्चुअली एलिवेट। ठीक है, अगर हम बात करें कॉन्फ्लिक्ट्स की, तो कॉन्फ्लिक्ट क्यों होते हैं? पता है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना हर चीज में, हर छोटी बात में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, हर बड़ी बात में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। नेशनल, इंटरनेशनल, फैमिली लेवल, हर लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर भी होते हैं, पर्सनल लेवल पर भी। आपकी कॉन्शियस से आपकी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, या बहुत सारी चीजें। तो कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, ये रिजल्ट है आपके डिफरेंट वैल्यूज का। क्या बोला मैंने? डिफरेंट वैल्यू। किसी की क्या मान्यता है, किसी का, मैंने बात करी थी कल्चर की, हमने इसके पहले ही बात करी थी कल्चर की, इसके पहले वाले लेक्चर में जरूर देखेंगे, है ना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, सारी वीडियोस का प्लेलिस्ट में। एक बार क्या करोगे, लाइक तो करना इसको, उसके बाद इसको शेयर कर दो। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़े। ओके, सो अब ये क्या करते हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं अल्टीमेटली लीड टू द क्लैश फॉर प्रेफरेंसेस। क्या बोला मैंने? क्लैश फॉर प्रेफरेंसेस, करेक्ट, एंड प्रायोरिटीज। क्या बोला मैंने? प्रायोरिटीज, सर मैम, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग। बात करते हैं कुछ ऐसी वैल्यूज होती है जो कि इंट्रिंसिक होती है, जिसकी इंट्रिंसिक वर्थ होती है, इंट्रिंसिक वर्थ होती है, राइट, जिसे जिसे लव। अच्छा, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, ये आपके जी सुब्बाराव में भी दे रखा है, ये आपके लेक्सिकन में भी है, और यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है। इंट्रिंसिक वैल्यूज, है ना, एक्स, और उसके अलावा हम बात करेंगे अभी एक्सट्रिंसिक की, उसके अंदर आपको पता चलेगा किस तरीके से बात करते हैं। इंट्रिंसिक में आता है आपका लव, ट्रुथ,
सर मैंने मेंशन की हुई है, आगे बताऊंगा आपको ना। फ्रीडम, अच्छा लिखने से क्या रहता है, याद हो जाता है। ठीक है, आपके कंटेस्ट कर लोगे आप इस चीज को लेकर के, ठीक है, भूलोगे नहीं। तो इंट्रिंसिक वर्थ किसको हम बोलते हैं, जैसे लव, ट्रुथ, फ्रीडम, ये उसके अलावा अदर वैल्यूज होती है, जैसे आपके एम्बिशंस, एक्सक्लूसिव हम बोलते हैं। क्या, जैसे आपके, मैंने कहा एम्बिशन, एम्बिशन है ना, आपका भी कुछ एम्बिशन होगा लाइफ में, तो वो एक्सक्लूसिव है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, करेज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके की जितनी वैल्यूज होती है ये आपके अदर्स वैल्यूज में आती है, इसके लिए एक्सक्लूसिव में आती है, इंट्रिंसिक का पार्ट। ये काम क्या करते हैं, ये काम करती है सर में आपके बताने में कि कौन सा मीन्स है और कौन सा एंड्स है। जब हम बात करते हैं जब एक्सक्लूसिव की ना, तो ये आता है मीन्स टू एन एंड, कि भाई हमको हमारा एंड अचीव करना है, लेकिन उसके लिए मीन्स का हम जब काम करते हैं वो आपके आती है सर में एक्सट्रिंसिक, नॉट एक्सक्लूसिव, एक्सट्रिंसिक। ठीक है, तो दीज आर द मीन्स टू एन एंड। ठीक है सर। ओके, आगे और ये सारी लड़ाई पता है किस चीज की है, वैल्यू एजुकेशन की, क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, किस तरीके से हर पर्सन अपनी लाइफ में ना इस तरीके की चॉइसेस को, एथिकल डिसीजन डायलेमास को फेस करता है, तो वैल्यूज एजुकेशन उस टाइम पे काम आती है। ठीक है, तो हमारे लिए जरूरी क्या है अंडरस्टैंड करना। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हाउ टू एक्चुअलाइज इट एंड हाउ टू मेक इट हैपन। यहाँ पे ओवरऑल हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन की, जो कि आगे आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा जब आप क्वेश्चंस को, प्रोसेस को, है ना, अंडरस्टैंड करेंगे। क्योंकि ये सिर्फ एक सरमन की तरह काम नहीं होता, इट्स बेसिकली होल प्रोसेस विच वाज ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो हम इसको आने वाले टाइम में देखेंगे। अभी मैं आपको पहले बेसिक चीज बताता हूँ, जैसे अभी हमने बात करी वैल्यूज की, तो वैल्यूज आर द गुड हैबिट्स दैट आर कंटेजियस, कंटेजियस मतलब जो फैलती है, so they are passed down through the generations, है ना। वैल्यूज बाइंड अस टुगेदर एंड सेट अस अपार्ट, ये हमको बनाती भी है और ये हमको अपार्ट भी करती है, अलग भी करती है। तो आज अगर हमारी सोसाइटी में देखें तो टेरिबल अमाउंट ऑफ लैक ऑफ वैल्यू देखने को मिलता है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन, क्या बोला मैंने, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, GS4 होने वाला है ना, इस टाइम 2024, उसका एनालिसिस करेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो उसके लिए। बात करते हैं कि क्वेश्चन आया था कि लैक ऑफ वैल्यूज पे, बेसिकली आज के हमारे समाज में ये ऐसे भी आया था इससे रिलेटेड, क्या बोला मैंने, ऐसे भी इससे रिलेटेड आ रखा है। ठीक है, कि आज के ज़माने में जो लैक ऑफ वैल्यूज़ है सोसाइटी के अंदर, वो किस तरीके से हार्मफुली इम्पैक्ट करती है, राइट। ओके, सो आज क्या होता है कि बेसिकली लोगों के साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, ऑन द डिफरेंट डिफरेंट बेसिसेस, सेक्स, कास्ट, जेंडर, ये सब चीज़ों को लेकर के। तो वैल्यूज जो होती है इज अ कंसेप्शन एक्सप्लिसिट डिस्टिंक्टिव ऑफ एन इंडिविजुअल और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल व्हिच इज डिजायरेबल व्हिच इन्फ्लुएंसेस द सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल। क्या मतलब कि एक्शंस एंड मीन्स के बीच में क्या डिफरेंशिएशन रहता है, उनको हम किस तरह चूज करते हैं, वो सब बताने के अंदर इसके बात करना है। मैंने बात भी करी है इंट्रिंसिक की और आपके जो बात थे एक्सट्रिंसिक की, है। तो वैल्यूज आर द डिजायरेबल एंड्स, क्या होती है, वैल्यूज हमारी एंड्स होती हैं एक्चुअली, गोल्स होते हैं हम, है ना, और मोड्स ऑफ एक्शंस व्हिच मेक्स ह्यूमन बिहेवियर सिलेक्टिव। ठीक है, तो इस तरीके से तो वैल्यूज नॉट ओनली ओरिएंट्स बट आल्सो डिटरमाइंस हमारा ह्यूमन बिहेवियर को। अब ह्यूमन वैल्यूज की बात करेंगे, मैं इसके अंदर बताता हूँ अभी आपको थोड़ी देर में। तो वैल्यूज आर एक्चुअली स्पिरिचुअल स्किल्स, ये सब, ये फैंसी टर्म्स है, इसको आप इस्तेमाल करोगे आंसर तो बहुत जबरदस्त आपका जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। So it's a divine gift that comes from the infinite source of the things. For example, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाईएस्ट ऑफ द प्रिंसिपल, जैसे वननेस, लव, ब्यूटी, है ना, है ना। दूसरी होती है हमारी जब हम बात करते हैं, अभी मैंने बताया आपको पैशन, उसके अलावा आपके एम्बिशंस वगैरह सब। ठीक है, ओके। अच्छा, सोर्सेस और इम्पोर्टेंस से पहले बताता हूँ थोड़ी बहुत चीजें, आप ध्यान रखना इस चीज का, बता देता हूँ। देखिए, हम बात करते हैं, अच्छा ओके, आगे आने वाले टाइम पे देखते हैं इसको। ह्यूमन वैल्यूज की बात कर रहा था बेसिकली मैं। तो अच्छा, सबसे पहले सोर्स देखो, तो सोर्स क्या है, हाउ मच ऑफ वर्च्यू एंड वाइसेस आर बिल्ड इन एन इंडिविजुअल, ये डिपेंड करता है उसके पेरेंट्स पर, टीचर्स पर, सर्कमस्टांसेस, एनवायरनमेंट एंड समटाइम जियोग्राफिकल लोकेशंस। जैसे पता चलेगा अभी आपको जब हम बात करेंगे इमिग्रेशन की, है ना, माइग्रेंट्स की, तो ये सब चीजें, तो उनके वैल्यू सिस्टम उस तरीके से डिवाइड करते हैं। अभी आप सीरिया जाओ, अभी आप जाओ इसराइल और दूसरी जगह पर जहाँ पर ये सब चीजें होती हैं, है ना। तो उनके वैल्यूज अलग है, उस तरह से अलग आपको देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंस क्या है वैल्यूज की, तो सिंपल है, हमारा बेसिस ही ये बनाता है, थॉट प्रोसेसर का, बिहेवियर का, एक्शंस का, सबका बेसिस वैल्यूज ही होती है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली ये सब चीजें। ठीक है, तो ओके, तो वैल्यूज बेसिकली इंश्योर करता है, इट्स बेसिकली अ सिक्योरिटी हार्नेस, जब हम बात करते हैं एक हैप्पी और हार्मोनियस ह्यूमन सोसाइटी को लीड करने में। ठीक है, ओके। अच्छा, वैल्यूज की जब हम बात करते हैं तो हमने पॉल साइंस में और पॉल फिलोसफी में भी इसको काफी देखा था। मैंने बताया था आपको, जब हम बात करते हैं थॉमस एक्विनास, उसके अलावा थॉमस हॉब्स, लॉक, रूसो, उस टाइम पे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, पूरी पूरी प्लेलिस्ट है, आप एक बार जाकर के देखना, वहां पर भी वैल्यूज का बहुत जबरदस्त आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा।
तो ये रिफ्लेक्ट करती है किसी पर्सन का पर्सनल एटीट्यूड, जजमेंट, डिसीजन, चॉइसेस, बिहेवियर, रिलेशनशिप, ड्रीम्स एंड विजन्स। ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं, थॉट्स, फीलिंग, ये सब वही चीजें। ठीक। तो वैल्यू सिस्टम को क्या बोलते हैं? बैकबोन, हमारी सोसाइटी का बैकबोन होता है। ओके। तो मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताता हूँ, बाकी नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। यू कैन डाउनलोड दीज फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम आर IS मैराथन ग्रुप। इन अदर वर्ड्स, अगर हम बात करें, a talented person maybe his contribution to society depends on the values he has imbibed। ये सब चीजें, अच्छा बात करते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, टाइप्स ऑफ वैल्यूज। अभी मैंने आपको बताया था ऊपर जब हम बात कर रहे थे इंट्रिंसिक वैल्यूज, एक्सट्रिंसिक वैल्यूज की, लेकिन उसके पहले समझ लो ये सब चीजें। एक होती है आपकी पर्सनल वैल्यूज, अभी हम बात करेंगे कल्चरल वैल्यूज की, फिर ह्यूमन वैल्यूज की, जो कि मेरा मेन फोकस रहेगा आपका। क्यों? कि ह्यूमन वैल्यूज से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रखे हैं, ह्यूमन वैल्यूज से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रखे हैं सर में, ठीक है, देखेंगे। ऑलराइट। तो मॉरिस मैसी, कौन? मॉरिस मैसी एक बहुत जबरदस्त एथिसिस्ट हुए। उन्होंने डिफरेंट कर दिया, टाइम जोन से डिफरेंट कर दिया, टाइम पीरियड फेजेस में, क्या भाई इन 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 बेसिकली पीरियड्स में किस तरीके से डेवलप होते हैं ह्यूमन वैल्यूज। तो पहला आता है आपका इम्प्रिंट पीरियड, जो जन्म से लेकर के 7 साल तक, फिर मॉडलिंग पीरियड 13 साल तक, सोशलाइजेशन पीरियड 21 साल तक आपका जो आता है। लेकिन इन्होंने यहीं तक ही रहने दिया। हाउएवर, जब हम बात करते हैं वैल्यूज की, तो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। क्या बोला? नेवर। हाँ, बेसिक फंडामेंटल तो आपका 21 साल तक की, या फिर जो भी हो मान लीजिए शुरू के ईयर्स में डेवलप हो जाती है। फिर आप नए लोगों से मिलते हैं, एक्सपीरियंसेस होता है, तो वो सब डेवलप्ड और चेंज होती रहती है। तो पर्सनल वैल्यूज को मतलब प्रोवाइड करती है इंटरनल रेफरेंस फॉर व्हाट इज गुड, बेनिफिशियल, इंपॉर्टेंट, यूजफुल, ब्यूटीफुल, डिजायरेबल, कंस्ट्रक्टिव। ठीक है। तो वैल्यूज जनरेट बिहेवियर, हमारा बिहेवियर कॉमन मदद करता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, सर्वाइवल में, वैल्यू को रैंक करने के लिए, ये सब चीजें हमारे आंसर्स देने के लिए क्वेश्चंस का, जो आप फेस करते हो ना डेली रूटीन। ठीक है। तो पर्सनल वैल्यूज आर दीज पर्टिकुलर टाइप ऑफ चीजें, जो कि आपका, अगर हम बात करते हैं, कल्चर होता है, इज अ सोशल सिस्टम दैट शेयर्स अ सेट ऑफ कॉमन वैल्यूज, है ना। तो ये जब हम बात करते हैं, अभी बताऊंगा कल्चर वैल्यूज में सब चीजें आएंगी आपके। तो इन सच वैल्यूज परमिट सोशल एक्सपेक्टेशन, कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से है गुड की, आप जो सही सोच रहे हो वही सही है क्या, वही अच्छा है क्या, वही ब्यूटीफुल है क्या, नहीं समझना। जब हम बात करते हैं सोसाइटिकल लेवल पर, कल्चरल लेवल पर, तो एक कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। लेकिन एक नॉर्मेटिव पर्सनल वैल्यूज के बिना तो ये भी खराब है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई अगर आप कुछ जानते ही नहीं आप सीधा आकर कलेक्टिव वैल्यू बना रहे हो ना, ऐसा नहीं होता। एक नॉर्मेटिव पर्सनल वैल्यू जरूर होती चाहिए, so there would be no cultural reference against which to measure the virtue of individual values, and so cultural identity would disintegrate, फेल जाएगी अपने, और wit would small। इन्होंने एक पॉइंट कहा था कि पॉइंटेड आउट दैट क्राइटेरिया आर यूज्ड टू रिफर टू द स्टैंडर्ड्स ऑन विच द इवैल्यूएशन इज बेस्ड। अरे कुछ नहीं कह रहे हैं, इवैल्यूएशन जिस पे बेस्ड होता है वो आपका किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया को लेकर के होता है। जैसे कंपैरेटिव स्टैंडर्ड, जब हम बात करते हैं कोई पर्टिकुलर कॉमन गोल्स की, सोशल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर, तो उस चीज को लेकर के नॉट इंपॉर्टेंट है, दिस काइंड ऑफ स्टफ नॉट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हम बात करते हैं कल्चरल वैल्यूज की, सिर्फ टाइप जान लो, वहीं से आपका काम हो जाएगा, आप अच्छा खासा आंसर इसे बना लोगे, क्वेश्चन आएगा तो भी लिख लोगे। कल्चरल वैल्यूज में आता है, जैसे इंडिविजुअल कल्चर डेवलप्स वैल्यूज विच देयर मेंबर ब्रॉडली शेयर। ठीक है। यानी कि आपको बहुत वाइड चेंज नहीं मिलेंगे किसी पर्टिकुलर कल्चर के डिफरेंट इंडिविजुअल्स में। ठीक है। तो वन कैन आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ अ सोसाइटी बाय नोटिंग दैट विच पीपल रिसीव ऑनर और रिस्पेक्ट, टू अंडरस्टैंड दिस वैल्यूज, टू एक्सेप्ट, टू अडेप्ट। ठीक है। तो जैसे यूएस में अगर हम बात करें, प्रोफेशनल जो एथलीट्स होते हैं एट टॉप लेवल इन सम स्पोर्ट रिसीव मोर ऑनर, है ना, अगर हम बात करें, देन द कॉलेज प्रोफेसर। क्यों? क्योंकि वहां का कल्चरल वैल्यू उस तरीके का है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वैल्यू क्लैरिफिकेशन एंड कॉग्निटिव मॉरल एजुकेशन। तो यहाँ पर ये चीज है, वैल्यू क्लैरिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ हेल्पिंग पीपल क्लैरिफाई व्हाट देयर लाइफ आर फॉर, उनकी वर्थ क्या है ना, वो वर्क किसके लिए करनी चाह रहे हैं। तो इट इनकरेजेस स्टूडेंट टू डिफाइन देयर ओन वैल्यूज एंड अंडरस्टैंड अदर्स वैल्यूज आल्सो। तो कल्चरल वैल्यूज की बात करी हमने इसके अंदर ओवरऑल, कि किस तरीके से एक कलेक्टिव लेवल पर, कल्चरल लेवल पर आपके वैल्यूज डेवलप्ड होती, जनरेट होती। अब आप यहाँ से क्या लेकर के जाओगे? ये क्या बोला मैंने, ये लेकर के जाओ, डिफरेंट कल्चर्स की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। अब कुछ लास्ट 3 डिकेड से देखा गया कि जो ट्रेडिशनल एज कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, आप और हम हैं, और भी पुराने जो भी लोग हैं, अगर और आने वाले जो लोग हैं, वो बात करते हैं। बात ये है कि जो लास्ट 3 डिकेड्स में क्या हुआ कि ये जो बच्चे हैं, तो उन्होंने उनके इनके इनके प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, पर्सनल वेलबींग में ज्यादा इंटरेस्ट हो गया, और जो इंटरेस्ट ऑफ द वेलफेयर ऑफ द अदर्स उसमें कम है।
तो वैल्यूज आर हियर हमको देखने को मिलता है कि चेंज हो रहे हैं, ठीक है, हमारे बिलीव्स अफेक्ट हो रहे हैं एंड एटीट्यूड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, इनसे पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो चेंज होते हुए देखने को मिला है, राइट। बात करते हैं इंट्रिंसिक की, अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वैसे तो इसको मैं एक आध एग्जांपल और देता हूं ताकि आप आंसर्स में इसको अच्छे से मेंशन कर पाओगे। प्लाटो की जब हम बात करते हैं, इनकी एक बुक है, इन्होंने एक राइटिंग लिखी थी रिपब्लिक, मैंने एक्सप्लेन किया है इसको प्लाटो वाले लेक्चर में, तो आप अगर चाहें इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वॉच। तो ये एक बात बताते हैं इस तरह की चीजों का कि इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यूज क्या होती है। तो एक इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज वर्थ हैविंग एज अ मींस टुवर्ड्स गेटिंग समथिंग एल्स दैट इज गुड, ठीक है, जैसे एक रेडियो होता है, इज इंस्ट्रूमेंट गुड फॉर टू हियर द म्यूजिक, है ना, वो सब चीजें। ओके, सो ये सब चीजें हमने बात करी थी इसको लेकर के कि लव, ये सब चीजें क्या होती है आपके, ऑनेस्टी, ये सब होती है आपके सर में इंट्रिंसिक वैल्यूज। बात करते हैं नेक्स्ट टर्मिनल वैल्यूज। टर्मिनल वैल्यूज इसका मतलब ही ये होता है एंड, ठीक है, तो इट्स रिफर्स टू द डिजायरेबल एंड स्टेट ऑफ एक्सिस्टेंस। सो ये दीज आर द गोल्स दैट अ पर्सन वुड लाइक टू अचीव ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम। सो दीज वैल्यूज वेरी अकॉर्डिंग, और अगर हम बात करें अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल इन डिफरेंट कल्चर। अब टर्मिनल वैल्यूज की अगर हम बात करें, ये एक आरबीएस है, आरबीएस, ये रॉकीज वैल्यू सर्वे है, इसको मैं आगे जाके समझा दूंगा, नॉट सो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब बस ये याद रख लो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट टर्मिनल वैल्यूज होती है। टर्मिनल वैल्यू मतलब जो डिजायरेबल हमारी वैल्यूज रहती है उनको अचीव करने के लिए, ठीक है, गोल को अचीव करने के लिए। तो जैसे आपके ट्रू फ्रेंडशिप है, मेच्योर लव है, सेल्फ रिस्पेक्ट, हैप्पीनेस हो गया, उसके अलावा इनर हार्मनी, इक्वालिटी, फ्रीडम, प्लेजर, है ना, उसके अलावा सोशल रिकॉग्निशन, विजडम, सैल्वेशन, फैमिली सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी, पीस, कंफर्टेबल, एक्साइटिंग लाइफ, ये सब चीजें आपकी क्या है, टर्मिनल वैल्यूज हैं। अल्टीमेटली आपसे अगर कोई पूछेगा क्या चाहिए, तो इस तरीके की चीजें बोलोगे आप भी, तो ये सब। नेक्स्ट होते हैं इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज, नाम से पता चल रहा है इंस्ट्रूमेंटल, दीज आर द मीन्स मोड्स ऑफ बिहेवियर, प्रेफरेबल मोड्स ऑफ बिहेवियर, और मीन्स है बेसिकली ये, ठीक है, अचीविंग द टर्मिनल वैल्यूज। तो टर्मिनल वैल्यूज को अचीव करने के लिए इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज लगती है, जैसे कि आपको चीयरफुलनेस, एम्बिशन, लव, क्लीनलीनेस, एंड अब बात करते हैं सेल्फ कंट्रोल, कैपेबिलिटी, करेज, पोलाइटनेस, ऑनेस्टी, लॉजिक, ओबीडियंस, हेल्पलेसनेस, इमेजिनेशन, इंडिपेंडेंस, ये सब चीजें आपकी क्या है, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज है। किनको अचीव करने के लिए बताइए, टर्मिनल वैल्यूज को, सर मैम। ओके, अच्छा अब बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज की, कि वैल्यू का ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है। तो ट्रू पर्सपेक्टिव बताती है किसी पर्टिकुलर सोसाइटी की वो कितनी डेवलप्ड है, वो नेशन कितना डेवलप है, ठीक है। वैल्यूज हमको ये गाइडिंग प्रिंसिपल का काम करती हैं, जो हमारे वर्ल्ड का आउटलुक, हमारा आउटलुक टुवर्ड्स द वर्ल्ड, एटीट्यूड, कंडक्ट, इन सबको डिफाइन करती हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, हालांकि इसका मैंने आइडिया आपको लास्ट लेक्चर में दिया था, बट यहाँ पर हम इन डिटेल बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रोल ऑफ फैमिली का क्या रहता है इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। तो फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट के तीन मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि वैल्यूज किसी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर क्या करते हैं, उनको अफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है, इनकलकेट करता है, ठीक है। अब कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती है, अब मैं पहले एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद आपको इसके अंदर बताएंगे क्या लिखा है बेसिकली। तो जैसे हार्मनी, ये सब मेंशन है आगे, उसके अलावा इक्विटी, भेदभाव नहीं करना, ये सब चीजें। उसके अलावा आपके आती है कोऑपरेशन, डेमोक्रेसी, पीस, तो ये सब एक फैमिली से ही आप देखने को मिलेगा, पर्टिकुलर चिल्ड्रन के अंदर जाती है ये सब चीजें, ठीक है। घर घर के अंदर किस तरीके से आप इक्विटी, इक्वालिटी का आपका नेचर है क्या, एनवायरनमेंट है क्या, तो वो आगे जाकर के वो इनकलकेट कर एक फैमिली। अगर हम बात करें तो एक फैमिली क्या होती है, इट्स बेसिकली एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, है ना, एक बेसिक यूनिट ऑफ अ सोसाइटी। तो ये अब एक फैमिली से सबसे पहले आप अगर एक बच्चे को या एक चाइल्ड को इंटरेक्ट कराएंगे तो किस के थ्रू कराएंगे, स्टोरीज के थ्रू। उनको क्या बताते हैं अपन, स्टोरीज और लाइफ लेसन्स, राइट, क्या बताते हैं, लाइफ लेसन्स। उसके अलावा और क्या बताते हैं बताइए, मॉरल लेसन्स किस तरीके से होती है, फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइस, वैल्यू, लव, है ना, हाई मॉरल्स की जब हम बात करते हैं, तो ये एक चिल्ड्रन की फैमिली, या हम बात करते हैं चाइल्ड की फैमिली जो होती है, उसको सिखाती है हाउ टू लव, रिस्पेक्ट अदर्स, ये सब ये। और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर होता है सर मैम, रोल मॉडल्स। क्या होते हैं रोल मॉडल्स, आपके फैमिली में से हो सकते हैं, आपके स्कूल्स के हो सकते हैं, कोचिंग से हो सकते हैं, टीचिंग से हो सकते हैं, पीयर ग्रुप्स में से हो सकते हैं, जो भी है, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है फैमिली लेवल पर, हम इनकलकेट करते हैं वैल्यूज किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल। अब आप इसमें ना फ्रेज फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आप बोल सकते हो कि फैमिली इज द फर्स्ट, क्या बोला मैंने, इज अ फर्स्ट वैल्यू प्रोवाइडर, इट्स अ फर्स्ट वैल्यू प्रोवाइडर। इस तरीके के टर्म्स आप लिखोगे, इस तरीके के फ्रेज आप लिखोगे अपने आंसर्स में। लेकिन इन रिसेंट ईयर देखा गया है कि बहुत सारी चीजें चेंजेस होती गई है, सारी चीजें चेंज हो रही है, ठीक है, विच कैन बी सीन इन द बिहेवियर पैटर्न ऑफ अ चिल्ड्रन, लाइक इन अभी क्या हो रहा है, अभी हमारे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, ये सब फैक्टर्स बहुत जरूरी है, ये सब चीज लिखना चाहिए आपको अपने आंसर्स में।
अगर पूछते हैं तो बढ़िया ही है, वेल एंड गुड है। नहीं पूछते फिर भी आप अपनी तरफ से इसको ऐड करेंगे। जैसे मॉडर्न न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो यहाँ पे वैल्यू सिस्टम को इम्पार्ट करने के तरीके भी चेंज होते गए। ठीक है, पहले क्या होता है, दादा दादी हो गए, है ना, वो बच्चों के कहानी में संस्कार डाल रहे हैं, कल्चरल वैल्यूज इनकलकेट कर रहे हैं, ये सब चीजें। लेकिन अब ऐसा नहीं है, दूर रहते हैं हम, है ना। तो सेंस ऑफ कंपटीशन ओवर कोऑपरेशन आने लग गया है, इंडिविजुअलिज्म आने लग गया है ओवर फैमिली एंड कलेक्टिविज्म, कंज्यूमरिज्म आने लगा है ओवर ग्रेटिफिकेशन या सेक्रीफाइस। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि वैल्यू जो होती है वो ट्रांसमिट चाहे डिग्रेड हो चुकी है, बट दे हैव सर्टेनली चेंज्ड। हम ये नहीं कह रहे कि खत्म हो गई या डिग्रेड हो गई, हम ये बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि बट चेंज तो हो गई, ये सब चीज है। तो हमने कहा था वैल्यूज क्या होती है, प्रेफरेंसेस होती है, क्या होती है वैल्यूज, प्रेफरेंसेस, ये मैंने आपसे कहा था पहले अर्लियर। शेयरिंग और डिलेड ग्रेटिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, मैं हैव बीन अ प्रिफर्ड वैल्यू, पहले होता था ये कि भाई सेक्रीफाइस कर दिया आपने खुद की खुशी दूसरे के लिए, बहुत अच्छी बात है, उसमें खुशी थी उनको तो। लेकिन अब ये कंज्यूमरिज्म, इनसे इंस्टेंट फेम हमको चाहिए भैया, है ना, ये सब चीजें, है ना, बचपन का प्यार, ये सब देख रहे हो आप, ये सब चीजें हो रही है, सोशल मीडिया, ये सब चीजें। तो इसके कारण आपकी प्रेफरेंसेस चेंज हो गई, क्यों, वैल्यूज चेंज हो गई ना। समझ गए, इस तरीके से पूरी साइकिल है, इसको आपको समझ के अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई सबकी फैमिली बहुत महान ही है ना, तो सब बहुत अच्छी चीजें सिखाते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत बार चीजें होती है जब किसी फैमिली से ऐसी वैल्यूज चल जाती हैं जिसको हम बोलते हैं, जैसे सेल्फिश वैल्यूज। कोई बताए, कुछ सिखाता है कि सेल्फिश रहो, है ना, क्योंकि वर्ल्ड जो है बहुत ही कॉम्पिटेटिव है, फियर्सली कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से। और जैसे कि नोट्स शेयर मत करो भाई अपने फ्रेंड्स के साथ, नोट शेयर मत करो, अपने सीक्रेट्स मत बताओ उनको। ठीक है, आप किस तरीके से सक्सेस हो रहे हो, कौन कौन सी वैल्यू, कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपको एज देगी दूसरों को। तो अल्टीमेटली ये आगे जाकर के सेल्फ इंटरेस्ट, ये जब हम बात करते हैं सोसाइटी में या फिर पर्सनल लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, अब पैसिव, या फिर हम जब बात करते हैं नैरोनेस, वो यहीं से निकलता है। कहाँ से, यहीं से निकलता है। एक और बात, एक और फैक्टर है, ये बहुत जरूरी चीज है, ये यूपीएससी वगैरह अगर क्वेश्चन पूछेंगी, या कोई यूपीपीसीएस आरपीएससी, तो जरूर इस तरह की चीज डालेगी। क्या वो सेम ही रहती है कि अपनी लाइफ टाइम, ना सर, रहना ऐसा नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी एक्चुअली कि जो चाइल्ड का वैल्यू सिस्टम है, वो एक बार ग्रू अप हो जाने के बाद, बड़ा हो जाने के बाद, वो वैल्यूज चेंज होती हैं। ठीक है, दैट ऑफ द पेरेंट्स। क्योंकि यहाँ पर एक फैक्टर आता है सेल्फ इवेल्युएशन का। क्या बोला मैंने, सेल्फ इवेल्युएशन का भी हम बात करते हैं, जैसे कि मीडिया, एजुकेशन सिस्टम, फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप, वर्क, है ना, ये सब चीजें, सेल्फ इवेल्युएशन, ये सब चीजें इंपैक्ट करती हैं। आने वाले टाइम पे इन सब चीजों को हम और अच्छे से जानेंगे सर में। देखिए, जब हम बात कर रहे थे इसके पहले एथिक्स की, तो जब हमने बात की थी इसके पहले वाले टॉपिक में डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, उसके अंदर मैंने बताया था आपको सोसाइटी, फैमिली, लॉ, लीडरशिप। हालांकि इसमें कुछ चीजें डिफरेंट है, वो क्या है कि जैसे सोसाइटी ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि इन एजुकेशन, है ना, वैल्यू एजुकेशन, एंड उसको इन्फ्लुएंस करती है पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली, दोनों तरीके से। तो सोशल इनक्वालिटीज, अनहेल्दी एजुकेशन प्रैक्टिस, जैसे मैंने कहा था ना, यूएस वगैरह, या फिर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, ये बहुत फेमस है यूके का, ब्रिटेन का, है ना, इंग्लैंड का, ये बड़ा ही फेमस चीज है। वहां पर ना एथनिक, जब हम बात करते हैं, इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, ब्रूटल, रेस बेस्ड रेसिज्म है, रेसिज्म, क्या बोला, रेसिज्म है। तो उनको पता भी नहीं होता, इट्स इग्नोरेंट वैल्यू, उनके इग्नोरेंट इनहेरेंट वैल्यू है समझ गया, उनको पता भी नहीं चलता, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, रेसिज्म करते हैं। तो इस तरीके की चीजें, तो ये सोशल लेवल की चीजें हैं। ये आपको घर से डेवलप नहीं करता, हालांकि घर से भी होता ही है बट इट्स अ सोशल लेवल की चीजें ही। ठीक है, तो सोशल इनइक्वालिटीज और अनहेल्दी एजुकेशन प्रैक्टिसेस जो है, वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती है सोसाइटी में, ऑन आवर लाइफ, कस्टम्स, ट्रेडिशन जो होगा, ये सब चीजों को लेकर के। तो कुछ सोशल ग्रुप्स ऐसे होते हैं जहाँ पर वुमेन्स को राइट टू एजुकेशन नहीं है। आप अफगानिस्तान में चल जाओ, वहां का पूरा वैल्यू सिस्टम अलग ही है बिल्कुल, आफ्टर स्पेशली हम बात करते हैं तालिबान वगैरह आ जाने के बाद, बट मोर और लेस सेम ही था, है ना। ये सब मिथ है, वो सारी चीजें। तो एजुकेशन इज वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन राइट्स। तो इफ सोशल नॉर्म्स डिफाइन सर्टेन स्टेट ऑफ सोसाइटी इन प्रोग्रेसिंग इन लाइफ, तो वो एजुकेशन के पर्पस को डिफीट करता है, ये हम बात करते हैं काफी बार। तो सोसाइटी इज एन एंटिटी दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम अस, ये तो सबको पता है। तो सोसाइटीज आर फंक्शनली ऑटोनोमस इन सेवरल वेज। जैसे फर्स्ट जब हम बात करते हैं, मोस्ट सोशल रिलेशनशिप आकर विद इन द बाउंड्री ऑफ सोसाइटी, है ना, कुछ डिफरेंट सोसाइटी से अलग रहते हैं। सेकंड आपका आता है सोसाइटीज अटेम्प्ट टू बिकम अ सेल्फ सफिशिएंट एज पॉसिबल बाय एस्टेब्लिशिंग प्रोसीजर्स, है ना, कि भाई हमको कुछ भी जो भी रिसोर्सेज चाहिए, हमको किस तरह रिक्वायर रहेगा, किसी पर्टिकुलर मेंबर की नीड के अकॉर्डिंग उसको दिया जाएगा, सब चीजें। तो ये सब चीजें हैं यार, और कुछ इसमें ऐसा है नहीं खास। कल्चरल
ऑटोनॉमी के रिफर्स अगर हम बात करें, रिफर्स टू द फैक्ट दैट जितने भी मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी possesses a common and distinctive culture। ठीक है, तो सोसाइटी इज एन एक्सटेंडेड सोशल ग्रुप, जैसे फैमिली और इसका एक्सटेंडेड वर्जन मानते हैं, हैविंग अ डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ चीजें रहती है। सो द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सोसाइटी आर वी आर ह्यूमन, सिंपल चीज है, पहली बात है ये। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूछा गया है और पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, राइट? बात स्पेशली जब हम बात करते हैं आफ्टर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके बाद से ये क्वेश्चन बड़ा ही जो है इंपॉर्टेंट हो रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट, रोल ऑफ एजुकेशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। तो आफ्टर फैमिली, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो होते हैं जहाँ पर एक चाइल्ड अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करता है, नहीं करता क्या? पहले स्कूल में करेगा, फिर ट्यूशन में करता है, फिर आगे जाकर के कॉलेजेस में करते हैं, राइट, यूनिवर्सिटीज में करते हैं। सो दे also a very important role in shaping a personality of a child. So a child is introduced to the world away from the comfort zone of family, and जो कि हम आज विटनेस करते हैं एक इवोल्व वर्ल्ड में, थ्रू नैरो एक्सक्लूसिव इनटॉलरेंट थॉट्स, इज फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस, इनर टेंशन, वॉर, ये सब चीजें। सो हमको एक वर्ल्ड चाहिए इवोल्व वर्ल्ड थ्रू, जो हमको मदद करे अंडरस्टैंड करने में इन वैल्यूज को, हार्मनी, टॉलरेंस, पीस, कंसर्न फॉर अचीविंग द ह्यूमन सस्टेनेंस, है ना? तो वैल्यू एजुकेशन ये हेल्प करती है टू अचीविंग इन दिस कॉल। सो इन स्कूल एक स्टूडेंट क्या करता है, लर्न करता है कौन कौन सी, जब हम बात करते हैं ब्रदरहुड या सिस्टरहुड, जो भी आप बोल सकें, ठीक है, ओके। उसके अलावा हम बात करते हैं कोऑपरेशन, लिव इन हार्मनी, राइट। उसके अलावा इंटरैक्शन, डाइवर्सिटी इन व्यूज, ये सब कहाँ से आती है? ये सब इन्हीं तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से हमको सीखने को मिलती है। टीचर्स, टीचर्स का किस तरीके से रोल इंपॉर्टेंट होता है ना? हमारा रोल किस तरीके से आपकी लाइफ में? तो जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं पढ़ाते वक्त, है ना, इन वैल्यूज को इम्पार्ट करते हैं, हमारे एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, वो सीखते हैं ना, वो सब चीजें। टीचर्स एक ग्रेट रोल मॉडल्स बन सकते हैं, है ना? किसी के लिए, मेरे लिए कौन है ना, मैं किसी के लिए क्या हूँ, ये सब चीजें। तो वैल्यू एजुकेशन का टर्म ही हैज बिकम अ बज़वर्ड बेसिकली इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एकेडमी, क्योंकि जितने भी एजुकेशन होती है, नेशंस डेवलप ऑल द डायमेंशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, सोशल, मॉरल, ये सब चीजें। लेकिन बज़वर्ड बन गया काफी ज्यादा अगर हम इसकी बात करें तो, है ना? ठीक है, ओके। तो इसके अंदर गांधी का एग्जाम्पल दिया है, ये बहुत सारी चीजें हैं, इसके अंदर आप देख लेना गांधी का नॉन वायलेंस किस तरीके से इंट्रिंसिक वैल्यू हमारे यहाँ पे काम करता है एजुकेशन और रिसर्च, या अपने पर्सनल एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अच्छा, ये जो है, ये एवरी पर्सन के ऊपर है कि भाई कैन बी ए बिल्डिंग, हमें एवरी सब्जेक्ट कैन बी मीन्स ऑफ अ बिल्डिंग अ गुड कैरेक्टर वैल्यू, जैसे लैंग्वेज, है ना? तो टीचर एजुकेटर का रिलेशनशिप, या एक एजुकेटर का दूसरे एजुकेटर से, या स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट से रिलेशनशिप डिस्कशन करना, ये सब चीजें लैंग्वेज के थ्रू हेल्प कर सकते हैं। सोशल साइंसेस, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डेमोक्रेसी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, साइंस, ये सब हेल्प करते हैं हमें इनकलकेट करने में डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हाट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यूज को अंडरस्टैंड करने में, कैरेक्टर बिल्ड करने में, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, इन नेक्स्ट लेसन हम बात करेंगे फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यूज।